नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक के सामानों पर पूर्णतः लगा प्रतिबंध। फर्जी नियुक्तियों के मामले में पूर्व बीएसए समेत 18 लोगों पर केस दर्ज हुआ। ग्यारहवीं मुहर्रम के अवसर पर दाल मंडी से निकला चुपके डंके का जुलूस। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट का मनाया गया 57वां स्थापना दिवस समारोह। और अब खबरें विस्तार से। काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक के सामानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। सावन महीने की भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे थैली, दूध के पात्र, फूल माला के प्लास्टिक पैक आदि को लेकर धाम में प्रवेश अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि यह आदेश 10 अगस्त से प्रभावी होगा और इसे कठोरता से लागू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी श्रद्धालु को प्लास्टिक के किसी भी सामान के साथ बाबा विश्वनाथ धाम परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य धाम क्षेत्र को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और प्लास्टिक मुक्त बनाना है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को एक साफ सुथरा और पवित्र वातावरण मिल सके। मंदिर प्रशासन की अपील है कि श्रद्धालु पूजा सामग्री, कपड़े या अन्य वैकल्पिक पर्यावरण संवेदनशील माध्यमों में लाएं, ताकि मंदिर की गरिमा और स्वच्छता बनी रहे। सावन में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में कांवरिया और श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन को वाराणसी पहुंचते हैं। ऐसे में ये फैसला स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की दिसंबर 2024 में हुई बोर्ड बैठक में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है धाम परिसर में। और अभी वर्तमान में आज की जो बैठक मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि जो प्लास्टिक के लोटे में, कटोरे में अथवा पात्र में लोग फूल माला, दूध इत्यादि लेकर आते हैं, इस प्लास्टिक को ही प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किया जाए। तो पूरे श्रावण मास में संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, अपील किया जाएगा, मीडिया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाएंगे। श्रावण मास समाप्त होते ही दिनांक 10 अगस्त 2025 से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दूध का पात्र अथवा फूलमाला का पात्र भी प्लास्टिक का अगर होगा तो व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी दुकानदारों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से इस बारे में सहयोग की श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अपेक्षा एवं आशा करता है, संबंध में अपील करता है। हर हर महादेव। ज्ञानवापी के मूलवाद मामले में फैसला सुरक्षित किया गया। 11 जुलाई को आदेश आएगा। जिला जज जयप्रकाश तिवारी की कोर्ट में सोमवार को 1991 से लंबित ज्ञानव्यापी के मूल वाद को दूसरे कोर्ट में स्थानांतरण करने की अर्जी पर फैसला रिजर्व हुआ। 5 जुलाई की पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने आदेश के लिए 7 जुलाई की तिथि नियत की थी। उधर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक भावना भारती की कोर्ट में सोमवार को इसी मुकदमे में 3 बहनों की ओर से दायर पक्षकार बनाने की अर्जी पर भी सुनवाई हुई। दोनों मामले में फैसला रिजर्व रखा गया। 11 जुलाई को आदेश आएगा। ये पंडित हरिहर पांडे जो मूल मुकदमा 610 सन 1991 के मूलवादी पक्षकार रहे और हिंदू जन सामान्य की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सूट को कंटेस्ट कर रहे थे, उनकी पुत्रियां मणिकुंतला तिवारी, रेनू पांडे और नीलिमा मिश्रा जी की तरफ से मैं अधिवक्ता हूं। और आज मूल मुकदमे में पक्षकार बनने को लेकर कोर्ट की ओर से एक ऑर्डर आने वाला था, क्या रहा उसमें? मूल मुकदमे में पक्षकार बनने के संबंध में एक एप्लीकेशन फाइल अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 सब क्लास 2 में फाइल हुई थी, जिस पर वाद मित्र श्री विजय शंकर रस्तोगी और ट्रस्ट के ट्रस्टी विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से ऑब्जेक्शन उसमें फ़ाइल किया गया था और उस पर रिजॉइंडर भी हमारी तरफ से फ़ाइल किया गया था। उस पर हियरिंग होने के बाद एक कंटिन्यूएशन में एक सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन भी फाइल की गई है अंडर ऑर्डर 8 रूल सब क्लास 3 सब क्लास 5 एंड ऑर्डर 32 रूल सब क्लास 9 में कि इनको वाद मित्र के पद से हटाया जाए
और चूँकि ये निजी ट्रस्ट के ट्रस्टी और सचिव के तौर पर कंटेस्ट कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से मिलते जुलते नाम से इन्होंने अपनी एक निजी ट्रस्ट बनाई हुई है, उस ट्रस्टी के तौर पर ये कंटेस्ट कर रहे हैं और हिंदू पब्लिक एट लार्ज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनकी कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती लीगली, इसलिए इनको इस मुकदमे से हटाया जाना चाहिए था, क्योंकि हिंदू पब्लिक एट लार्ज को रिप्रेजेंटेशन किए जाने का इनके पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। इसके साथ ही इस पूरे केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी एक मांग की जा रही थी। जी, चूँकि माननीय न्यायालय द्वारा चूँकि ये बार बार यह कहा जा रहा था कि प्रीवियस जो भी ऑर्डर 1 रूल 10 सब क्लास 2 की एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं वो सब डिसमिस हो चुकी हैं, लिहाजा इस एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय का व्यू भी यही आ रहा था कि ऑर्डर 1 रूल 10 चूँकि प्रीवियस खारिज हो चुकी है, इसलिए इसको भी इंटरटेन किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम उस मूल मुकदमे के जो है वादी की पुत्रियां हैं और हमारी तरफ से हिंदू पब्लिक एट लार्ज का कोई रिप्रेजेंटेशन इस मुकदमे में नहीं है, चूँकि सिर्फ एक निजी ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर कोई कंटेस्ट कर रहा है और उनके द्वारा ही वही जो है इस मुकदमे के वाद मित्र बने हुए हैं, इसलिए उनको हटाए जाने के संबंध में और हिंदू पब्लिक एट लार्ज के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हमें पक्षकार बनना आवश्यक था। इसलिए हम एक नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी होने के आधार पर यह एप्लीकेशन हमारी तरफ से फाइल की गई है कि हमको हिंदू पब्लिक एट लार्ज को रिप्रेजेंट किए जाने का अवसर दिया जाए, इसलिए यह एप्लीकेशन फाइल की गई। चूँकि ये निजी ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, इनको हटाया जाना आवश्यक था, चूँकि जिस एप्लीकेशन पर इनको वादी संख्या 5 निजी ट्रस्ट को इसमें जोड़ा गया है 11/10/2019 के आदेश से, उस आदेश में माननीय न्यायालय के समक्ष कोई भी ट्रस्ट की कॉपी सबमिट नहीं की गई थी, जिससे माननीय न्यायालय को यह विश्वास हो कि माननीय न्यायालय को यह भ्रम में रखा गया कि मैं मूल जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका ट्रस्टी हूँ और उस ट्रस्ट के आधार पर मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, और यह माननीय न्यायालय के समक्ष यह भ्रम की स्थिति पैदा करके खुद ट्रस्टी जो है होते हुए उसमें पक्षकार के तौर पर योजित हो गए। माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण आया कि एक एप्लीकेशन ऑर्डर 1 रूल 10 में कंटेस्ट हो रही थी और साथ साथ एक सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन भी 31 मई को फाइल की गई थी कि दोनों एप्लीकेशंस को साथ साथ इंटरटेन किया जाए, जिसमें हमें पक्षकार बनाए जाने के संबंध में भी एप्लीकेशन थी और वादमित्र और प्लेंटिफ नंबर 5 विजय शंकर रस्तोगी जो ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो एक निजी ट्रस्ट है, उनको जो है हटाए जाने के संबंध में एप्लीकेशन थी। तो माननीय न्यायालय द्वारा 11 जुलाई की तिथि तय की गई है कि दोनों एप्लीकेशन की सुनवाई एक साथ की जाएगी या दोनों एप्लीकेशन को सेपरेट सुना जाएगा। इस पर आदेश 11 जुलाई 2025 को आना है। फर्जी नियुक्तियों के मामले में पूर्व बीएसए समेत 18 लोगों पर केस दर्ज हुआ। वाराणसी के अनुदानित विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विजिलेंस ने तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिकेश यादव समेत 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला शैक्षणिक सत्र 2015-16 और 16-17 का है, जिसमें 7 स्कूलों में प्रधानाचार्य, सहायक शिक्षक और लिपिक की फर्जी नियुक्तियां की गई थीं। इसके साथ ही सरकारी धन की हेराफेरी और गबन के आरोप भी हैं। 2021 में शासन ने इस घोटाले की जांच विजिलेंस को सौंपी थी। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद अब केस दर्ज किया गया है। 11वीं मुहर्रम के अवसर पर दालमंडी से चुप के डंके का जुलूस निकाला गया। सोमवार को 11वीं मुहर्रम के अवसर पर दालमंडी से चुप के डंके का जुलूस निकाला गया। डॉक्टर हकीम जाफर के नेतृत्व में निकले इस जुलूस में ऊंट पर डंका बजाया गया, जो इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाला जाता है। जुलूस दालमंडी नई सड़क, काली महल, पुतरकुंडा होते हुए दरगाह फातमान तक पहुंचा। मार्ग में श्रद्धालु झुंझुना आलम और अंजुमन हैदरी के साथ हुसैन की सवारी पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर मुर्तजा जाफरी, हसन जाफरी, जीशान जाफरी, फरमान हैदर, शकील अहमद सहित दर्जनों मोमीन उपस्थित रहे। पूरे जुलूस के दौरान गहन शांति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। ये जुलूस चुप मुहर्रम की उस परंपरा को जीवंत रखता है जिसमें मातम कम और सादगी के साथ हुसैनी यादों को साझा किया जाता है।
दुनिया में ऊंचा कर दिया जिसने सब इस्लाम का दुनिया में ऊंचा कर दिया। क्या है संदेश, क्या दे रहे हैं इसके माध्यम से? आज कौन सा जुलूस है? दुनिया ये कह रही है कि हुसैन जीत गए और आज कई सदियों से उठने वाला 11वीं मुहर्रम के लुटे हुए काफिले का जुलूस हकीम मोहम्मद काजिम और डॉक्टर नाजिम के आज़ा खाने से मुर्तजा जाफरी और जिशान जाफरी के संयोजन में उठाया गया है। इस जुलूस की खासियत यह है कि इसमें नौह मातम नहीं होता, लेकिन हम हुसैन का पैगाम उस यंत्र से पहुंचाते हैं जिससे सारी दुनिया जानती है। इमाम हुसैन की शहादत जरूर हो गई, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वक़ार खून शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। तो हुसैन शहीद हो गए, जनाब जैनब ने उनका कारोबार संभाल लिया और आज ये जो आजादारी देख रहे हैं ये बीबी जैनब की देन है, जो हुसैन की बहन थी, अली और फातिमा की बेटी थी। तो ये जुलूस अपनी शान के मुताबिक 11वीं मुहर्रम को अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ दरगाह फातिमान पहुंच रहा है। हमारे साथ उनके पुत्र हैं जिनके संयोजन में मुर्तजा जाफरी सईद मियाँ है, ये लोग जुलूस की अगुवाई कर रहे हैं, और सैफ मियाँ है जिन्होंने आपके सामने भी बाइट दी है। तो जुलूस का पैगाम ये है कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का, शांति का वास्ता। तो इमाम हुसैन की कुर्बानी इंसानियत के लिए थी, तो जहां जहां भी इंसान है वो हुसैन को याद कर रहे हैं। आपके जरिए यही पैगाम पहुंचना चाहिए। काशी से जो प्राचीन नगरी है कि हुसैन है तो दुनिया है, ऐसे ही मिर्जा दबीर ने कहा था कि वो शान मुस्तफा है, शह मशरकैन है, जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। धन्यवाद। और मेरे ही घर से ये जुलूस उठता है। किस तरह की परंपरा है ये 100 ईयर से ऊपर हो गया इसको, और हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे हकीम मोहम्मद जाफर साहब, उन्हीं के बाद से ये कायम हुआ था। और ये शुभ का डंका इसको बोलते हैं। हमारा ये जुलूस है तमाम हुसैन जो शहीद हुए थे करबला में, उसके बाद जो लुटा हुआ काफिला कैसे गया था उसके बारे में है ये। क्या संदेश देते इसके माध्यम से? ये अहिंसा और पीस का संदेश है, जो इमाम हुसैन ने जो मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया था कि दुनिया में कोई भी जंग जो है वो अहिंसा से जीती जा सकती है। ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये हमारे इमामबाड़ा है, हकीम मोहम्मद काजिम इमामबाड़ा, वहां से उठ के फातमान को जाता है जी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट का 57वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रहलाद घाट स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल का 57वां स्थापना दिवस विद्यालय परिसर में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के उप प्रबंधक मंजुल पांडे और प्रधानाचार्य द्वारा महान शिक्षाविद आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नृत्य, गीत और नाटक की प्रस्तुति से पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उप प्रबंधक मंजुल पांडे ने विद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद रहे। विद्यालय परिवार ने आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग किया। स्थापना दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर विद्यालय ने अपने शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को पुनः स्थापित किया और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई सन 1968 को आज ही के दिन आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी की प्रेरणा और संचालिका डॉक्टर श्रीमती जयशीला पांडे के अथक प्रयास से विद्यालय की स्थापना हुई थी और उन्हीं के अथक परिश्रम से विद्यालय आज इस स्थिति में पहुंचा है। इसकी 2 शाखाएं और बाल विद्यालय, माध्यमिक स्कूल, इंटर कॉलेज और आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी के रूप में दिखाई पड़ता है। क्या संदेश दिए आज इस कार्यक्रम? संदेश यही देना चाहेंगे कि जैसे हमारे संस्थापक पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी यशस्वी साहित्यकार, अभिनव भरत, कई विषयों के ज्ञाता थे, उसी तरह ये बच्चे भी पढ़ लिख करके उन्हीं के समान हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और विकास करें ताकि विद्यालय का नाम भी उज्जवल हो और देश का भी नाम ऊंचा करें। रामनगर में सड़क चौड़ीकरण में मुआवजे को लेकर विवाद हुआ। पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। वाराणसी में प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय के समक्ष रामनगर से पड़ाव तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क चौड़ीकरण के तहत भूमि अधिग्रहण में हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ आज लोगों ने विरोध जताया। प्रभावित भूमिदरों का आरोप है कि उनकी भूमियों का मुआवजा मात्र 950 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जबकि चंदौली राजस्व विभाग द्वारा जारी अभिलेखों में इसी क्षेत्र का सर्किल रेट 9000 प्रति वर्ग मीटर है। कई वर्षों से इसी दर पर रजिस्ट्री हो रही है। इसके साथ ही बिना किसी नोटिस और मुआवजे के कई भूमिदरों की पक्की बाउंड्री दीवारें भी तोड़ी जा चुकी हैं। प्रभावित किसानों का कहना है कि वहीं दूसरी ओर मोहनसराय से कैंट तक बनने वाली सड़क परियोजना में सभी को रोड सेगमेंट सर्किल रेट के अनुसार उचित मुआवजा दिया जा रहा है, फिर रामनगर पड़ाव प्रोजेक्ट में भेदभाव क्यों? 4 लेन परियोजना के तहत 15% क्षेत्र भूमिधरी है और शेष भूमि आबादी, बंजर एवं काशी नरेश स्टेट से संबंधित है। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सभी भूमिधरों को रोड सेगमेंट सर्किल रेट पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आंदोलनरत लोगों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे हस्तक्षेप कर सभी प्रभावित भूमिधरों को 9000 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिलाने की कृपा करें। बाकी जी, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। पहली बात आपको बता दूं, लघु उद्योग भारती काशी प्रांत का अध्यक्ष हूँ। मैंने नहीं आपसे निवेदन करूँ, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं हमको। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। मैं पड़ाव से ये जनता है जिनका जो है मकान तोड़ा गया है, उसे तोड़ के मैं दे रहा हूँ। मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। मैंने आयुक्त महोदय को दिया, मैंने डीएम को दिया, मैं संघ से आया हूँ और कोई ऐसे नहीं है। मैं अपनी बातों को वहाँ पे पाठक जी को देने जा रहा हूँ। आप एक आदमी जाकर के आप कुछ लोग देते आप दें। आपको जो देना, एक आदमी 2 आदमी आ जाइए, आप एप्लीकेशन लेके, बाकी लोग यहाँ से आपको जो कहना होगा आप बिल्कुल बुला के उसको जो वर्ग मीटर में हम लोग निकालेंगे तो 950 रुपये वर्ग मीटर बनेगा। के हिसाब से किसी अधिकारी, किसी प्रशासनिक किस प्रकार का ज्ञापन देने आप? सर, हमारे यहाँ ये समस्या है कि जो रोड चौड़ी पड़ाव से रामनगर जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है उसमें हम लोग को सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ना ही रोड सेगमेंट के हिसाब से। जबकि रोड से और रजिस्ट्री जब हो रही है तो वो 9000 रुपये वर्ग मीटर से दिया जा रहा है। उस समय हम लोग को जो रजिस्ट्री शुल्क ली जा रही है वो आवासी ली जा रही है, और जब मुआवजा देने की बात आ रही है तो वो करें आप कृषि क्षेत्र में दिया जाए। जबकि हम लोग सैकड़ों साल से वहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं और हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, जबकि किसी की ज़मीन 100 साल पहले खरीदी गई, किसी की 50 साल, किसी की 40 साल। उसके बावजूद भी ये लोग हम लोग की रजिस्ट्री नहीं मान रहे और हम लोग को कह रहे हैं कि आपको ये कृषि क्षेत्र में जो मुआवजा बनता है वो आपको दिया जाएगा। कितना मुआवजा मिल रहा है कृषि क्षेत्र में? 950 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये दे रहे हैं, जबकि रजिस्ट्री ये 9000 रुपये स्क्वायर मीटर ले रहे हैं। अभी आप जो ज्ञापन दिए यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि देखा जाता है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी को मुआवजा मिला नहीं है। मुआवजा के लिए पहले तो ये इस बात पे अड़े हुए थे कि आपकी रोड ही नहीं है। फिर हमने अपना दस्तावेज, खसरा खतौनी जो भी हमारे पास था, रोड का सेगमेंट प्लस जो
राजस्व से नक्शा था उसको हमने दिखाया, तो ये हमारे एरिया को मानने के लिए तैयार हुए कि आपकी भूमि प्रभावित हो रही है। उसके बाद अब जब ये मुआवजा देने की बात आ गई तो ये कह रहे नगरीय क्षेत्र में ये 18,000 रुपये दे रहे हैं और हम लोग को कह रहे हैं कि आप 950 रुपये स्क्वायर मीटर लगे। इसके पहले भी ये लड़ाई आप लोग लड़े थे तो बात आई थी कि जितनी भी वहाँ की जमीनें हैं सब जो है राजा साहब की है। राजा साहब की जमीनें हैं सब, पर ये रामनगर में हम लोग की अपनी खुद की जमीन है। कटीसर का जमीन का कागजात है, हम लोग के पास खतरा खतौनी है। उसके बावजूद ये हम लोग जो पड़ाव से कटेसर तक आते हैं, हम लोग चंदौली में आते हैं। पड़ाव हम लोग के वाराणसी क्षेत्र में आता है और कोदोपुर से लेके पूरा राम बाईपास टेंगरा मोड़ तक ये वाराणसी में आता है। और हम लोग 2 जिला के शिकार होते जा रहे हैं। इस वजह से हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही। इस वजह से हम लोग आजिज होकर तंग आके यहाँ पे आज प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना ज्ञापन, अपनी दुख कहने आए हुए थे। मांग क्या करते हैं सर? मांग हमारी ये है कि सर जो 9,000 की सर्किल रेट है उसी हिसाब से हम लोग को रोड सेगमेंट के हिसाब से हम लोग को मुआवजा दिया जाए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जा रही है तब आप क्या करेंगे? अगर नहीं मानी जाती तो हम लोग फिर एक बड़े स्तर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की प्रयास करेंगे। योग से आरोग्य की मुहिम के तहत योग गुरु गौरव द्वारा योगाभ्यास कराया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर समेत कई जिलों में यथार्थ योगा व मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से योग गुरु गौरव सिंह ने एक अनूठी पहल शुरू की है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को दवाओं के बजाय योग और ध्यान के माध्यम से उपचार देने का उन्होंने संकल्प लिया है। इसी दिशा में वे लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर योग के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गौरव सिंह बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के बीच जाकर उन्हें नियमित योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य न केवल बीमारियों से राहत दिलाना है बल्कि पूरे भारत को दवा मुक्त बनाना भी है। ये मुहिम अब जन आंदोलन का रूप ले रही है और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। योग गुरु गौरव सिंह की ये पहल समाज में सकारात्मक बदलाव की ओर एक मजबूत कदम है। के बगल में और कान छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, रोके रहिए। दरअसल हम 10-15 साल से योग कर रहे हैं, योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे एडवांस योग भी करते हैं और बच्चों को जो है योग सिखा रहे हैं। और जो लोग बीमार हैं जैसे बीपी पेशेंट हो गए, शुगर पेशेंट हो गए और जिनको मोटापा है, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उनको जो है दवा के माध्यम से नहीं योग के माध्यम से सही करने का संकल्प लिए हैं। और यहाँ पर जो है हमारे देश में जगह जगह पे क्लिनिक खुल गई है और हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ पे लूटपाट हो रहा है। और वहाँ पे हम जो है निःशुल्क बच्चों को और चाहे बूढ़े हो गए चाहे जवान हो गए, जिसको भी बीपी पेशेंट हैं या जो भी गंभीर समस्या हो गई, जो भी कैंसर तक की जो समस्या है, वहाँ तक हम लोग जो है इलाज कर रहे हैं योग के माध्यम से। और योग जो है हमारी प्राचीन जो है विद्या रही है, लेकिन लोग उसे भूल चुके हैं और यहाँ पे लोगों का अब शोषण किया जा रहा है, आर्थिक भी मानसिक भी। और जगह जगह पे क्लिनिक खोल के, हॉस्पिटल खोल के मनमाना धन वसूला जा रहा है। यहाँ पर वेंटिलेटर पे लगा के लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। और वहीं पे हम लोग जो है लगभग 2-3 साल से सैदपुर में, मिर्ज़ापुर में और बनारस के तमाम स्कूलों, कॉलेजों में, हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर योग सिखा रहे हैं। और निःशुल्क योग के द्वारा लोगों को, जो लोग गंभीर समस्या से ग्रसित हैं, जो गरीब परिवार वाले हैं, जो धन देने में जो सक्षम नहीं हैं, फिर भी उन लोगों को हम योग सिखा रहे हैं और जिससे वो लोग स्वस्थ रहें। और हाँ, बच्चों को क्या खास सिखाया? बच्चों को योग में हमने मोटापा के लिए एक्सरसाइज बताया, कपालभाति बताया और उसके बाद कॉन्संट्रेट के लिए, जैसे कि जो बच्चे होते हैं तो उनमें एकाग्रता की कमी हो जाती है पढ़ाई लिखाई या खेल कूद या किसी भी फील्ड के लिए, तो एकाग्रता जरूरी है, तो उनके लिए कॉन्संट्रेट के लिए वृक्षासन बताए और जो शुगर के लिए मंडूक आसन बताए और लंबाई के लिए ताड़ासन बताए। तो इससे बच्चे जो है स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? और ये प्रेरणा हमें बचपन में हमारे पिताजी हमें सिखाए थे। और पिताजी हमारे दरअसल योग जो है पहले से करते भी थे और
चाहते थे कि वो इस विद्या को हम भी बहुत आगे लेकर जाएं और लोगों के बीच में पहुँचे और सबको योग कराएं। इसके लिए शुल्क भी लेते हैं? नहीं, इसके लिए जो है निःशुल्क ही हम कराते हैं और जैसे जिसकी इच्छा हो दे देता है, नहीं भी देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो निःशुल्क है, गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि गरीब जनता जो पैसा देने में असमर्थ है, जो हॉस्पिटलों में जाने में असमर्थ है, जिनका शोषण किया जा रहा है, ज़मीन बिक जा रही है, घर बिक जा रहा है, उनके लिए ख़ास तौर से उनके लिए हम योग लेकर आए हैं कि जो लोग मतलब पैसा देने में समर्थ नहीं है, आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है, वो बचे रहें और इनके लिए हम लोग निःशुल्क योग करा रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक के सामानों पर पूर्णतः लगा प्रतिबंध। फर्जी नियुक्तियों के मामले में पूर्व बीएसए समेत 18 लोगों पर केस दर्ज हुआ। ग्यारहवीं मुहर्रम के अवसर पर दाल मंडी से निकला चुप के डंके का जुलूस। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट का मनाया गया 57वां स्थापना दिवस समारोह। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।